हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन, ठीक है। और इसको हम लोग एक स्टोरी की तरह समझेंगे ताकि जो है पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे। और हम लोग जो भी करेंगे ना, एक दूसरे से कोरिलेट करके करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना, चीज़ों को याद रखना जो रहता है ईजी होता है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को स्टोरी की तरह समझते हैं ना, तो ये जो रहता है काफ़ी ईजी हो जाता है किसी भी चीज़ को हम लोगों को याद रखने में। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो झारखंड आंदोलन है ना, सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो ये ढाका से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसका जन्मदाता किसको हम लोग मानते हैं, तो जे बार्थोलोमेन को मानते हैं। तो याद रखिएगा, जो झारखंड आंदोलन का जो जन्मदाता है ये जे बार्थोलोमेन है। और जो इसका जो कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, तो ढाका से स्टार्ट हुआ था। देखिए, ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसका मतलब कि गठन जो है 1912 में हुआ था, जो कि जे बार्थोलोमेन ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा 1912 में, और यही जे बार्थोलोमेन ने किया था। देखिए, अब इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो जे बार्थोलोमेन जो है ये किस कॉलेज के थे, तो ये संत कोलंबस कॉलेज के थे, ठीक है। देखिए, हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपको हमेशा प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलता होगा। और अगर इस टॉपिक को कीजिएगा ना, तो इसमें भी आपको MCQ क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो थे, ये संत कोलंबस के स्टूडेंट थे, ठीक है। और ये पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन, जिसका नाम है छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले तो इस हुआ था स्टूडेंट क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद आदिवासी संगठन का पहला जो अंतरजातीय आदिवासी संगठन, जिसको हम लोग छोटा नागपुर उन्नति समाज कहते हैं, इसका गठन 1915 में हुआ था। देखिए, अब इसमें से ये दो क्वेश्चन जो है ना, आपको हमेशा बार बार देखने को मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कीजिए देखे होंगे ना, तो देखिए, इस क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और छोटा नागपुर उन्नति समाज से ज़्यादा पूछा गया है। क्लियर है ना। देखिए, नेक्स्ट है आपका एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी के सुझाव पर ईसाई छात्र संगठन को उन्नति समाज का रूप दे दिया गया, और इसकी सदस्यता केवल आदिवासियों तक सीमित रखा गया, ठीक है। तो किसकी, तो एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी, याद रखिएगा, इसी के मतलब कि सुझाव पे ईसाई छात्र संगठन को किसका नाम दे दिया गया, उन्नति समाज का नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसका जो सदस्यता है ना, इसका कौन था, केवल आदिवासी ही इसकी सदस्यता बन सकते थे, कोई और नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता, अब देखिए, हम लोग तो जे बार्थोलोमेन को पढ़े थे किसके लिए, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम लोग अभी ये देखें कि अंतर जातीय आदिवासी संगठन जो 1915 में, जिसका नाम है छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसके जो प्रमुख नेता, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो प्रमुख नेता है आपका जुएल लकड़ा, पोलदार बंदीराम और टेबले उराव। ये टेबले उराव, देखिए, इसमें से दो पॉइंट इंपॉर्टेंट रखता है, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल और टेबले उराव, ठीक है, ठीक है। तो टेबले उराव और जुएल लकड़ा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस समाज से जो है ये आपका मतलब कि संबंध रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका आदिवासी के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए छोटा नागपुर का मुख्य उन्नति समाज। अभी हम लोग देखें कि ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी संगठन पहला था। तो इसका काम क्या होगा, ऑब्वियसली इसका काम जो रहेगा आदिवासी की आर्थिक हितों की रक्षा करना। क्लियर है ना। अब 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था, ठीक है। तो 1928 में किसको दिया गया था, साइमन कमीशन को दिया गया था। किसने दिया था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज एक मांग पत्र दिया था, ठीक है। और साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव बिशप वान होप एवं जुएल लकड़ा ने रखा। अब देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो सदस्य है जुएल लकड़ा, ये तो इससे रिलेटेड है, ठीक है। जुएल लकड़ा इसी के सदस्य थे, ठीक है। तो ये और बिशप वान होप, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक पृथक राज्य की जो है मांग रखा था इस मांग पत्र में, कब, 1928 में, ये साइमन कमीशन का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले
कब जो है साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था और किसके द्वारा सौंपा गया था, ठीक है। छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज ने ही की थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की थी, ठीक है। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष 1928 में प्रारंभ हुआ। अब देखिए कब प्रारंभ हुआ था, तो 1928 में प्रारंभ हुआ था। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई 1928 ईस्वी में। अब देखिए सरकारी स्तर पर कब स्टार्ट हुआ था, तो 1928 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अब डियर इससे रिलेटेड आप लोग अगर एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं ना, तो आपको कम से कम 20 और 25 एमसीक्यू क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक इस पॉइंट तक करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसी जो है पूरे एमसीक्यू को, पूरे स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक लेके आएंगे हम, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि डियर हम जो भी पढ़ेंगे ना अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना, ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो। अगर आप चैनल में नया है ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।